बेहद की परम शांति। सभी व्यूअर्स को बेहद की परम शांति। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं, प्रकृतिम स्वाम वष्टभ्य विसर्जामि पुनः पुनः भूतग्रामीं कृत्सनम वशम प्रकृतिर्वशात्। अर्थात महाप्रलय के समय सभी प्राणी अपनी व्यष्टि प्रकृति अर्थात कारण शरीर में लीन हो जाते हैं। व्यष्ट प्रकृति समिष्ट प्रकृति में लीन होती है और समिष्ट प्रकृति परमात्मा में लीन हो जाती है। परंतु जब महासर्ग का समय आता है तब जीवों के महासर्ग अर्थात सृष्टि के आरंभ का समय आता है, तब जीवों के कर्मफल देने के लिए भगवान उन्मुख हो जाते हैं। उस उन्मुखता के कारण भगवान में बहुश्याम प्रजाएं यह संकल्प होता है, अर्थात एक से अनेक हो जाने का संकल्प होता है, जिससे समिष्ट प्रकृति में हलचल पैदा हो जाती है। जिस प्रकार दही को बिलोया जाए तो उसमें मक्खन और छाछ ये दो चीज़ें पैदा हो जाती हैं। मक्खन तो ऊपर आ जाता है और छाछ नीचे रह जाती है। यहाँ मक्खन सात्विक है और छाछ तामस है और बिलौना रूप प्रक्रिया राजस है। ठीक ऐसे ही भगवान के संकल्पों से जब प्रकृति में हलचल होती है तो प्रकृति से सात्विक, राजस और तामस ये तीनों गुण पैदा हो जाते हैं। उन तीनों गुणों से स्वर्ग, मृत्यु और पाताल ये तीनों लोक पैदा होते हैं। उन तीनों लोकों में भी अपने अपने गुण, कर्म और स्वभाव से सात्विक, राजस और तामस जीव पैदा होते हैं। अर्थात कोई सत्व प्रधान है, कोई रज प्रधान है और कोई तमह प्रधान है। ये जीव महाप्रलय के समय प्रकृति में लीन हुए थे तो तत्वतः प्रकृति का कार्य प्रकृति में लीन हुआ था और परमात्मा का अंश चेतन समुदाय परमात्मा में लीन हुआ था। परंतु वह चेतन समुदाय अपने गुणों और कर्मों के संस्कारों को साथ लेकर ही परमात्मा में लीन हुआ था। इसलिए परमात्मा में लीन होने पर भी वह मुक्त नहीं हुआ। अगर वह लीन होने से पहले गुणों का त्याग कर देता तो परमात्मा में लीन होने पर सदा के लिए मुक्त हो जाता, जन्म मरण के बंधन से छूट जाता। उन गुणों का त्याग न करने से ही उसका महासर्ग के आदि में अर्थात सृष्टि के आरंभ में अलग अलग योनियों के शरीरों के साथ संबंध हो जाता है, अर्थात अलग अलग योनियों में जन्म हो जाता है। अलग अलग योनियों में जन्म होने में इस चेतन समुदाय की व्यष्ट प्रकृति अर्थात गुण, कर्म आदि से माने हुए स्वभाव की परवशता के कारण ही है। प्रकृति यह परवशता तीनों लोकों में ही है। प्रकृति परमात्मा की एक अनिर्वचनीय अलौकिक विलक्षण शक्ति है। इसको परमात्मा से भिन्न भी नहीं कह सकते और अभिन्न भी नहीं कह सकते। ऐसी अपनी प्रकृति को स्वीकार करके परमात्मा महासर्ग के आदि में प्रकृति के परवश हुए जीवों की रचना करते हैं। परमात्मा प्रकृति को लेकर ही सृष्टि की रचना करते हैं, प्रकृति के बिना नहीं। कारण की सृष्टि में जो परिवर्तन होता है, उत्पत्ति विनाश होता है, वह सब प्रकृति में ही होता है, भगवान में नहीं। भगवान जिन जीवों की रचना करते हैं वे विविध अनेक प्रकार के कर्मों वाले ही होते हैं। इसलिए भगवान उनकी विविध प्रकार से रचना करते हैं, अर्थात स्थावर, जंगम, स्थूल, सूक्ष्म आदि भौतिक शरीरों में भी कई पृथ्वी प्रधान, कई तेज प्रधान, कई वायु प्रधान आदि अनेक प्रकार के शरीर होते हैं। उन सब की भगवान रचना करते हैं। यहाँ यह बात समझने की है कि भगवान उन्हीं जीवों की रचना करते हैं जो व्यष्ट प्रकृति के साथ मैं और मेरा करके प्रकृति के वश में हो गए हैं। व्यष्ट प्रकृति के परवश होने से ही जीव समिष्ट प्रकृति के परवश होता है। प्रकृति के परवश न होने से महासर्ग में उसका जन्म नहीं होता। ऐसा ही श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के 3 श्लोक में भी भगवान कहते हैं कि जीवन मुक्त महापुरुषों का इस मूल प्रकृति से ही संबंध विच्छेद हो जाता है। इसलिए वे महासर्ग में भी पैदा नहीं होते और महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होते। आगे श्रीमद् भगवद गीता के ही 9वें अध्याय के 9वें श्लोक के अंदर भगवान कहते हैं, न च माम तानि कर्माणि निबधन्ति धनंजय उदासीन व दासीन मसक्तम तेषु कर्मशु। अर्थात महासर्ग के आदि में प्रकृति के परवश हुए प्राणियों की उनके कर्मों के अनुसार विविध प्रकार से रचना रूप जो कर्म हैं
उसमें मेरी आसक्ति नहीं है, कारण कि मैं उनमें उदासीन की तरह रहता हूँ, अर्थात प्राणियों के उत्पन्न होने पर मैं हर्षित नहीं होता और उनके प्रकृति में लीन होने पर मैं खिन्न नहीं होता। आगे भगवान कहते हैं कि मैं प्राणियों को बार बार रचता हूँ, परंतु वे कर्म मेरे को नहीं बांधते, क्योंकि उन कर्मों और उनके फलों के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। ऐसा कहकर भगवान मनुष्य मात्र को यह शिक्षा देते हैं कि कर्म बंधन से छूटने की युक्ति बताते हैं कि जैसे मैं कर्मों में आसक्त न होने से बंधता नहीं हूँ, ऐसे ही तुम लोग भी कर्मों में और उनके फलों में आसक्ति न रखो, तो सब कर्म करते हुए भी उनसे बंधोगे नहीं। अगर तुम लोग कर्मों में और उनके फलों में आसक्ति रखोगे तो तुमको दुख पाना ही पड़ेगा, बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरना ही पड़ेगा, कारण कि कर्मों का आरंभ और अंत होता है तथा फल भी उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते हैं, पर कर्मफल की इच्छा के कारण मनुष्य बंध जाता है। यह कितने आश्चर्य की बात है कि कर्म और उसका फल तो नहीं रहता, पर फल की इच्छा के कारण बंधन रह जाता है। ऐसे ही वस्तु नहीं रहती, परंतु वस्तु का संबंध या बंधन रह जाता है। संबंध ही नहीं रहता, पर उसका संबंध रह जाता है। इसीलिए हमें समझने की ज़रूरत है कि हम उस बंधन से मुक्त हों। इसीलिए हमें फल की इच्छा को त्याग कर, कामनाओं को त्याग कर कर्तव्य और सेवा भाव से कर्मयोगी जीवन जीना होगा, जिससे कि हम कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकें। आगे भगवान बताते हैं, सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय आदि जो कुछ भी हो रहा है वह सब भगवान के द्वारा ही हो रहा है तथा भगवान का ही स्वरूप है। उत्पन्न करने वाला तथा उत्पन्न होने वाला, पालन करने वाला तथा पालित होने वाला, नाश करने वाला तथा नष्ट होने वाला, ये सब एक ही समग्र भगवान के अंग अर्थात स्वरूप हैं। आगे श्रीमद् भगवद गीता के ही 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगदीव परिवर्तते। अर्थात मेरे से सत्ता स्फूर्ति पाकर ही प्रकृति चर अचर जड़ चेतन आदि भौतिक सृष्टि को रचती है। जैसे बर्फ का जमना, हीटर का जलना, ट्राम और रेल का आना जाना, लिफ्ट का चढ़ना उतरना, हजारों मील दूरी पर बोले जाने वाले शब्दों को सुनना, हजारों मील दूरी पर होने वाले नाटक आदि को देखना, शरीर के भीतर का चित्र लेना, अल्प समय में ही बड़े से बड़ा हिसाब कर लेना आदि कार्य विभिन्न विभिन्न यंत्रों के द्वारा होते हैं, परंतु उन सभी यंत्रों में शक्ति तो बिजली की ही होती है। बिजली की शक्ति के बिना वे यंत्र स्वयं काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि उन यंत्रों में बिजली को छोड़कर कोई सामर्थ्य नहीं है। ऐसे ही संसार में जो भी कुछ परिवर्तन हो रहा है, अर्थात अनंत ब्रह्मांडों का सृजन, पालन और संहार, स्वर्ग आदि लोकों में और नरक में पुण्य पाप के फल का भोग, तरह तरह की विचित्र परिस्थितियाँ और घटनाएं, तरह तरह की आकृतियाँ, वेशभूषा, स्वभाव आदि जो कुछ भी हो रहा है वह सब का सब प्रकृति के द्वारा ही हो रहा है, पर वास्तव में हो रहा है भगवान की अध्यक्षता तथा सत्ता स्फूर्ति से। भगवान की सत्ता स्फूर्ति के बिना प्रकृति ऐसे विचित्र काम कर ही नहीं सकती, क्योंकि भगवान को छोड़कर प्रकृति में ऐसी स्वतंत्र सामर्थ्य ही नहीं है जिससे वह ऐसे काम कर सके। तात्पर्य यह है कि जैसे बिजली में सब शक्तियां हैं, पर वे मशीनों के द्वारा ही प्रकट होती हैं। अपने आप में न तो बिजली उन शक्तियों का इस्तेमाल कर सकती है और न बिजली के बिना वो मशीनें उस शक्ति का इस्तेमाल कर सकती हैं। अतः बिजली के द्वारा ही बिजली की जो शक्तियां हैं वे मशीनों के द्वारा ही प्रकट होती हैं। ऐसे ही भगवान में अनंत शक्तियां हैं, परंतु वे सारी शक्तियां प्रकृति के द्वारा ही प्रकट होती हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश में सभी प्राणी सब कर्म करते हैं और उनके कर्मों में विहित तथा निषिद्ध सब तरह की क्रियाएं होती हैं। उन कर्मों के अनुसार ही प्राणी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों का अनुभव करते हैं। अर्थात कोई सुखी है तो कोई दुखी है, कोई ऊंचा है तो कोई नीचा है, कोई शुभ कर्म करता है तो कोई अशुभ कर्म करता है, कोई किसी लोक में है और कोई किसी और लोक में है, कोई किसी वर्ण आश्रम में है तो कोई किसी और वर्ण आश्रम में है, आदि तरह तरह का परिवर्तन होता रहता है। परंतु सूर्य और उसका प्रकाश ज्यों का त्यों ही रहता है, उसमें कभी भी किंचित मात्र भी कोई अंतर नहीं आता। ऐसे ही संसार में विविध प्रकार का परिवर्तन हो रहा है,
पर परमात्मा और उनका अंश जीवात्मा ज्यों के त्यों ही रहते हैं। प्रकृति तो परमात्मा के अधीन रहकर संपूर्ण सृष्टि की रचना करती है, पर जीव प्रकृति के अधीन होकर जन्म मरण के चक्र में घूमता रहता है। तात्पर्य कि परमात्मा तो स्वतंत्र है, पर उनका अंश जीवात्मा सुख की इच्छा के कारण परतंत्र हो जाता है। इसीलिए मनुष्य जीवन के रूप में जो ये सुअवसर मिला है, इसका लाभ उठाएं और आध्यात्मिक ज्ञान के जरिए अपने कर्मों से परतंत्र हों, अर्थात कर्मों के बंधन में उलझने की जगह, कर्मों के बंधन में बंधने की जगह कर्मों के बंधन से मुक्ति की तरफ बढ़ें। ये तभी संभव है जब हम ज्ञान मार्ग के जरिए अपने कर्मों को छोड़ना प्रारंभ करेंगे। जिस प्रकृति के वश होकर हम कर्म करते हुए उन कर्मों से बंध जाते हैं, उससे हमें मुक्त होने के लिए आगे बढ़ना होगा, और ये मुक्ति ज्ञान के जरिए ही संभव है। हमें समझना होगा कि जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है। जब परमात्मा किसी भी कार्य को करते हुए उन कर्मों के बंधन में नहीं बनते, तो फिर जीवात्मा क्यों बंध जाता है? इसीलिए इस क्यों का जवाब सिर्फ ज्ञान मार्ग से ही मिल सकता है, और यही आध्यात्मिक यात्रा है। तो आइए हमारे साथ इस ज्ञान मार्ग पर जुड़िए और अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत कीजिए, ताकि इस मनुष्य जीवन का अवसर का लाभ उठाकर हम भी मुक्ति के मार्ग पर बढ़ सकें और जीवन मुक्त बन सकें। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी व्यूअर्स को बेहद का परम धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति। बेहद की